इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यशाया उसके 2 और उसकी 4 आयत में कहता है, जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कैसे ये दुनिया आज 400 करोड़ क्रिश्चियन लोगों से भरी हुई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सिखाता है कि तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। कहता भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सीखोगे। आज कोई आपका विरोध करता है, चर्च कभी नहीं कहती तलवार ले जाओ और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसीलिए हम 400 करोड़ हैं, आज के बाद 401 करोड़ हो जाएंगे। कहता भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, आत्मा से भरे हुए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना शानदार है, तसल्ली देने वाला है। उसने कहा तुम्हारी गर्दन पर के जुए को वो तोड़ डालेगा। अंधेर करने वाले की लाठी जो तुम पर शैतान की बचती थी दुखों की, वो तोड़ डालेगा। जब सिर पर जुआ होता है, वो औरतों के जो पट्टे उठाकर चलती, कभी उनको देखा है? सिर पर पट्टों की पंड होती है, और जब वो कोई बोलता है कि बहन जी कितना, वो ऐसे आंखों से देखती है कि ठीक है जी, क्योंकि वो ऊंचा नहीं देख सकती, इधर नहीं, गर्दन नहीं घुमा सकती। जीसस ने कहा वो तुम्हारे जुए को तोड़ डालेगा। उसका वचन कहता है जो जुआ तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो शैतान ने बीमारी का डाला, गरीबी का डाला, श्रापों का डाला, उसने कहा वो जुआ तुम्हारी गर्दन पर से वो तोड़ देगा। वो लाठी अंधेर करने वालों की जो तुम्हें मारती है, शैतान की लाठी, कि जैसे मैं कुछ अच्छा करने वाला होता हूं मेरे घर में बीमारी आ जाती। जैसे हम अपना घर बनाने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कर नहीं पाते, ये लाठी है शैतान की। और परमेश्वर ने कहा हमें एक बालक दिया गया है, जो कोई उस बालक को ग्रहण करेगा कि वो हमारे लिए आया, परमेश्वर उस अंधेर करने वालों की लाठी को तुम्हारे जीवन से तोड़ देगा। वो जुआ जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो तुम्हें ऊंचा नहीं देखने देता, परमेश्वर कहता मैं उसे तोड़ डालूंगा। आज वो सारे जुए टूट जाएंगे, आज वो सारी लाठियां टूट जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले का सुना रहा हूं। अभी तक यीशु मसीह जन्मे भी नहीं थे, और ये 700 साल पहले सब बातें यशाया नबी के द्वारा लिख दी गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। यशाया 11 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा है, यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसकी बात वो कर रहा है? बोलो जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। यशाया 7 उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जो लोग सवाल उठाते थे कि इमैनुअल ये कैसे हो सकता है, जीसस क्राइस्ट ये कुंवारी के पेट से, कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती? बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था कि यहोवा तुमको एक चिन्ह देगा कि जो दुनिया का उद्धार करता आएगा धरती के ऊपर, वो संपूर्ण मनुष्य होगा, लेकिन आदमी के बीज से पैदा नहीं होगा।
वो संपूर्ण मनुष्य भी होगा और संपूर्ण परमेश्वर भी होगा, लेकिन वो सिर्फ स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से पैदा होगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, हवा को बोला था कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा। उसका वंश जब पैदा होगा वो उसकी एड़ी को, सिर्फ औरत के वंश के बारे में परमेश्वर ने बात की। जीसस के अंदर जो ब्लड था वो परमेश्वर का था, इंसान के बीज से वो पैदा नहीं हुए थे। और ये 700 साल पहले लिखा गया था कि देखो परमेश्वर तुमको एक निशानी देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा उसके ऊपर होगा। बाइबल यह भी कहती है यहोवा का भय जीसस क्राइस्ट को सुगंध सा भाएगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चलेगा, अपने लोगों के लिए जान देगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और बाइबल कहती है दुनिया की हर जाति, इस दुनिया की धरती की हर जाति, हर धर्म के लोग उसको फॉलो करेंगे। एक बड़ी भीड़ उसको फॉलो करेगी। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए, मेरे लिए आए। दुखी रहने का कोई भी कारण अब नहीं है, और सारे दुख आपकी लाइफ से आज यीशु मसीह की इस हजूरी में मैं श्रापित करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भविष्य में वो तलवार फिर नहीं सीखेंगे। आज लोग जब बोलते हैं ओए तुम इस समय क्रिसमस मना रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस समय नहीं मनाना, हमारे धर्म में ये चल रहा है। वो तो ये बात हो गई कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाए और वो अपने पड़ोसी को जाके बोले कि तू शादी में क्यों डांस कर रहा है, मेरे घर में कोई मर गया, तू रो नहीं सकता। और बोले भाई मेरे घर में शादी है, मैं कैसे रो सकता हूं। और कोई ऐसा कहे कि शादी वाली बारात किसी घर से करके सामने से निकल रही हो और उस घर में कोई मरा हुआ, वो आके बोले ए हमारे साथ डांस कर। बोलेगा भाई मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे घर में मौत हुई। तो क्या भला है, रोने वाला अपना काम करे, वो रोता रहे, हंसने वाला हंसता रहे। उसके रोने का समय और है, इसका समय और है, तो दोनों अपना अपना काम करो। तो जीसस ने कहा भविष्य में तलवार की विद्या तुम नहीं सीखोगे। नहीं तो हम भी तलवार चलाते कि तू कैसे कह सकता है कि हम परमेश्वर के जन्मदिन को ना मनाएं, जो हजारों सालों से दुनिया मनाती आ रही है। सबसे पुराना यहूदी धर्म है, तुम कैसे रोक सकते हो हमें। लेकिन जीसस ने कहा लोग तलवारों को पीट पीट कर उन्हें और यंत्र बना लेंगे, क्योंकि उन्हें तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई मर जाए तो आप शादी वाले बंदे को रोक नहीं सकते कि हमारे घर में कोई मर गया तुझे रोना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तेरे घर में मरा तू रो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी तो मैं तो डांस करूंगा। हाँ मुझे तेरे मरने का दुख है, लेकिन मैं अभी अपने घर में बिजी हूं। अगर वो सभ्य आदमी होगा सामने वाला तो बोलेगा ठीक है, सही बात है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूं। लेकिन अगर मूर्ख होगा वो बोलेगा नहीं। लेकिन जीसस ने क्या कहा, भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे। वो आप लोगों को कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं जब लोग आपका विरोध करते हैं कि डोंट वरी, जो लोग विरोध करते हैं वो भी चर्च में होंगे एक दिन, परमेश्वर के वचन को जान चुके होंगे, उसके प्रेम को समझेंगे कि प्रभु यीशु मारने काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को जीवन देने के लिए वो आए हैं। आमीन, आमीन। यशाया उसकी 6 आयत को हम यशाया 11 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा,
चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सारे काम इम्पॉसिबल हैं। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग कहता कैसे बैठ सकता है, लेकिन बाइबल यह कहती है कि जो शाऊल था, पौलुस बन गया बाद में, वो एक भेड़िया था। कलीसिया को भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह वो काट रहा था, मार रहा था। लेकिन जीसस ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग बैठा करेगा। जब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर, जो शाऊल था, अपना आप जाहिर किया, तो वही भेड़िया फिर भेड़ के बच्चों के संग बैठता और उनको प्रचार करता था। वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के संग इसी चर्च में, दुनिया की हर चर्च में बैठे होंगे, आप ही के संग आराधना करते होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया, बांस को कहता तोड़ने के लिए आया, तुम्हारे सिर के बोझ को, तुम्हारे जुए को वो तोड़ने के लिए आया, तुम्हें महिमा देने के लिए आया, तुम्हें आदर देने के लिए आया। यशायाह 11 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। यह था यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसलिए वो इस धरती के ऊपर आए। और मेरा बिलीव है और मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है, उसके सारे बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, वो स्पिरिचुअल हो, आप और आपका परिवार उनका फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है, मैंने कहा पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है जीसस क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया है, आप उसका पूरा फायदा ले सकें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अब निराश